मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, कृष्ण, बौद्ध तथा कल के अवतार के दोषियों का वर्णन। श्री रामदास जी कहते हैं, एक दिन सब भाइयों, पुत्रों, सीता तथा गुरु के साथ रामचंद्र जी बैठे थे। प्रसंगवश हर्षित होकर राम कहने लगे, समस्त ऋषि, मेरे सब भाई, दोनों बेटे, सीता, समस्त मंत्री और माताएं, सब लोग मेरी बात सुने। मैंने इस अवतार में सीता के साथ जितना सुख भोगा है उतना किसी भी अवतार में नहीं भोगा। विविध प्रकार के कार्य साधन करने के लिए मैंने इतने अवतार लिए जिनकी कोई संख्या नहीं है। फिर भी मेरे 7 अवतार मुख्य हैं, लेकिन उन 7 में भी मैंने इतना आनंद नहीं पाया। आज से बहुत दिनों पहले महोदधि में एक शंखासुर नाम का दैत्य हुआ था, जो सत्यलोक से 4 वेदों को चुरा ले गया। उसके लिए मैंने मत्स्य रूप धारण किया और उसे मारकर फिर विष्णु रूपधारी बन गया। उस मत्स्य तथा त्र्यक वराह योनि में कोई विशेष सुख नहीं था, इसलिए उस अवतार में उस रूप से मैं ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। इसके बाद समुद्र मंथन के समय जब मैंने मंदराचल पर्वत को डूबते देखा, तब कूर्म का रूप धारण करके उस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। उस स्वरूप को भी अच्छा न समझकर मैं अधिक दिनों तक उस रूप में नहीं रहा। भला जलचर जाति तथा जल में रहकर मैं सुखी कैसे हो सकता था। तदनंतर पृथ्वी को समुद्र में डूबती देखकर मैंने शूकर रूप धारण करके पृथ्वी को अपने दांतों पर रखकर ऊपर उठाया। इस पृथ्वी पर मेरा राज्य है, अतएव ये पृथ्वी मेरी है। इस प्रकार डींग मारने वाले हिरण्याक्ष नामक असुर का मैंने संहार किया। पशु योनि में रहकर भी हमें कोई विशेष सुख नहीं मिला, इसलिए उस रूप को भी जल्दी ही त्याग दिया। फिर प्रहलाद के कथनानुसार नरसिंह रूप धारण करके खंबे से निकलना पड़ा। उस समय अवतार लेकर मैंने क्षण मात्र में हिरण्यकशिपु को समाप्त कर दिया। मेरा वो रूप बड़ा तेजस्वी था, उसके भय से प्रहलाद के सिवाय मेरे पास जाने की सामर्थ्य किसी में नहीं थी। बताओ, ऐसी योनि में मैं सुखी कैसे रह सकता था। उस समय मेरा वो क्रोधपूर्ण रूप था, दूसरे सिंह की योनि थी। उस योनि को मैंने अनुभव कर लिया। इच्छा थी कि इस रूप में मैं कुछ आनंद पाऊं, लेकिन नहीं पा सका। तत्पश्चात बलि को नीचा दिखाने के लिए मैंने बहुत ही छोटा वामन का रूप धारण किया और 3 पैरों में सारी त्रिलोकी को नापकर बलि को पाताल लोक में भेज दिया। उस समय भी एक तो मुनि का वेश, दूसरे वनों में रहना, तीसरे शरीर भी जितना चाहिए उतना सुंदर नहीं था। वंचक की दशा में पृथ्वी पर रहकर सुख कहाँ था। इसलिए उस रूप को भी शीघ्र त्याग कर मैं स्वर्गलोक को लौट गया। फिर मैंने ब्राह्मण रूप से परशुराम का अवतार लेकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय शून्य कर डाला। उसी समय महावीर सहस्त्रार्जुन का वध किया। उस समय भी एक क्रोधी मुनि का रूप धारण करना पड़ा था। वन में रहने वाले मुनियों को भला कब सुख मिल सकता था, ये समझकर मैंने उस जन्म में भी तपस्या ही की। उस तपस्वी जीवन में वनों में रहकर मुझे क्या सुख मिला होगा, इसका आप लोग भी अनुमान कर सकती हैं। इस तरह मैंने 6 अवतार लिए, लेकिन उन 6 में मुझे सुख का नाम भी नहीं मिला। आगे द्वापर में इस पृथ्वी पर गोकुल में कृष्ण रूप से मैं अवतार लूंगा, लेकिन ऐसा सुख उस अवतार में भी नहीं पा सकूंगा। सुनिए, उस अवतार का विवरण विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताता हूँ। जन्म के पहले ही मेरे माता पिता कारागार में रहेंगे। शैशव काल में ही माता पिता से वियुक्त होकर एक अन्य व्यक्ति नंद के घर गोकुल में रहकर पलूंगा। उस गोपवेश से गौओं के पीछे पीछे घूमने में मुझे क्या सुख मिलेगा। फिर गौ, वत्सासुर, स्त्री, पूतना, नाग, कालिया, अश्व, केशी तथा बक्षी बकासुर को मैं मारूंगा। देव स्त्रियों के वरदान से पर स्त्री गमन आदि पाप करूंगा। फिर गोकुल में चोरी आदि दुष्कर्म कर लेने के बाद मथुरा जाकर हाथी कुबलिया पीठ के साथ मामा कंस को मारूंगा। वहां मुझे गोपियों के साथ निफ्राई करके दासी कुबड़ी के साथ विलास भी करना पड़ेगा। जिन गोपियों को मैंने भोगा होगा, भविष्य में बलराम जी उन्हें भोगेंगे। फिर
काल यवन के भय से मुझे परास्त भी होना पड़ेगा। पराजय से बढ़कर संसार में और कोई दुख नहीं हो सकता। फिर समुद्र के किनारे अपना निवास स्थान बनाकर कुछ दिनों तक वहां ही रहूंगा। ये निश्चित है कि मैं उस अवतार में भी अधिक दिन तक संसार में न रहूंगा। मध्य देश में निवास स्थान न रहने के कारण मेरे पास कोई राज्य भी नहीं रहेगा। राज्य रहित होकर दूसरे की आज्ञा में रहने से भला क्या सुख मिल सकता है। उस जन्म में राजाओं की उपभोग्य वस्तुएं, छत्र चमर आदि भी मेरे पास नहीं रहेंगे। बहुत सी स्त्रियों के बीच मेरा अकेला शरीर रहेगा। उस समय रात दिन यही चिंता रहा करेगी कि इनमें से किसी सुख दे और किसी दुख। सदा मुझे उनका मनोहार करना पड़ेगा। भला रात भर एक घर से दूसरे घर की दौड़ मारने में मुझे क्या सुख मिल सकता है। उस समय एक घड़ी में 536 घरों का चक्कर लगाने पर भी 28 घर छूट जाएंगे और यही सोचना पड़ेगा कि सूर्योदय का समय हो रहा है, अब किसी के यहाँ जाने का समय नहीं है। इस तरह 30 घड़ी की रातें बीतेंगी। उस समय रात भर घूमने में निंद्रा तथा सुख क्यों कर मिल सकेगा। हाँ, जब रात कुछ बड़ी होगी तो चाहे घड़ी आधी घड़ी सोने के लिए समय मिल जाए। जिस मनुष्य के संसार में दुख भोगने की इच्छा हो वो कई स्त्रियों को रख ले और फिर देखे उसका फल। भाव ये है कि मुझे उस अवतार में भी कुछ सुख नहीं मिलेगा। अंत में ब्राह्मण के श्राप से मेरे उस अवतार की समाप्ति होगी। इसके अनंतर कलयुग में दैत्यों को यज्ञ कर्म करते देखकर मैं अतिशय मनमोहक बौद्ध अवतार दूंगा। अपनी बातों से उन दुष्टों की मति यज्ञ की ओर से फेर कर कुछ दिनों तक मैं संसार में रहूंगा। उस समय मैं मौन व्रत धारण करके मैले कुचैले कपड़े पहने और कितने ही जू आदि जीवों को शरीर में पाले हुए सारे संसार के लोगों को उपदेश दूंगा। सबको अहिंसा व्रत सिखाऊंगा। उस जन्म में बालों में पड़ी हुई जुएं, कपड़ों के चीलर तथा खटमल आदि से महान दुख उठाना पड़ेगा। फिर कलयुग के अंत में सब लोगों को वर्ण संकर होते देखकर मैं कल के अवतार दूंगा। उस जन्म में एक विप्र के यहाँ उत्पन्न हो और घोड़े पर सवार होकर क्षण मात्र में दुष्टों का संहार कर डालूंगा। हे ब्राह्मण, वह अवतार भी चिरस्थायी नहीं होगा, अतएव उसमें भी मैं कुछ सुख नहीं भोग सकूंगा। उसके बाद फिर सतयुग आ जाएगा और मैं पहले की तरह फिर अवतार लेता रहूंगा। इस तरह 9 अवतारों में कुछ सुख नहीं मिलेगा, किंतु इस राम अवतार में मैंने अपनी इच्छानुसार सुख भोग लिया है।